नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री 12 क्लास जो हिस्ट्री है वह हिस्ट्री का तीसरा और चौथा पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और यह जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। यह क्वेश्चन बैंक में आप जाकर देखो बहुत ज़्यादा रिपीट है, इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लो। और साथ ही साथ एक और दो लेसन का अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो वीडियो जो है वह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप अच्छा तरीक़ा से उसको देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से एक और दो पार्ट का जो है ना वह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। और यह जो है 3 और 4 उसके बाद 5 और 6 पार्ट दो दो पार्ट का एक जगह एक वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। दो पार्ट को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लो। तो देखिएगा हम लोग 1 से लेकर 28 तक जो है वीडियो 1 से 28 नंबर तक ले देखेंगे और इसमें जो है 28 से लेकर 57 तक देखेंगे। याद रखिएगा कहाँ तक, 29 से लेकर 57 तक देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास। किसने की थी? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना किसने की थी बाबू? तो वेद व्यास ने की थी। प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन। प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की। और मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। याद रखिएगा मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा 18 दिन। मात्र 18 दिन में ही यह युद्ध इतना भयावह हो गया कि आज भी जो है ना वहाँ कुरुक्षेत्र जो हरियाणा जो पड़ता है, आज भी वहाँ का मिट्टी जो है वह लाल कलर का है। याद रखिएगा यह बहुत ज़्यादा भीषण संहार हुआ था। उसके बाद देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है महाभारत की रचना। उसके बाद जो है देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के। याद रखिएगा किसके? तो कनिष्क के काल में हुआ था। जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो बल्भी। याद रखिएगा बल्भी एक जगह है और यह इसी जगह पर जैन संगीति हुई थी। राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? तो कलहन। याद रखिएगा कलहन है। राज तरंगिनी के लेखक कौन है? कलहन है। इसको आप अच्छा तरीक़ा से वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से लिख कर बढ़िया तरीक़ा से इस याद कर लेते हैं तो इसी में से आएगा। याद रखिएगा आप एग्ज़ाम देकर आइए और उसके बाद अगर नहीं आएगा तब आप लिफ्ट हो जाइएगा इस चैनल से, सो मंजूर है। लेकिन इन सभी को देखकर आपका जाना पूरी तरह से, या अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर आप पछताइएगा। याद रखिए महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख। कितने हैं? पूरे 1 लाख श्लोकों की संख्या है इसमें। परंपरा के अनुसार किस भगवान ने महाभारत लिखवाया था? कौन भगवान ने लिखवाया था? याद रखिए तो गणेश। याद रखिए इसलिए गणेश जी का जो है ना वह पूजन सर्वप्रथम भी होता है। तो महाभारत का जो है ना वह लिखवाए थे वह कौन? गणेश जी लिखवाए थे। उसके बाद क्या है? रोमन साम्राज्य से व्यापार किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। कौन किया था? कुषाणों ने। कुषाण एक समुदाय हुए हैं, वह रोमन साम्राज्य से व्यापार किया था। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को क्या है कि देखिएगा ध्यान से। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र। यानी तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यह ध्यान में रखिएगा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर थे। याद रखिएगा प्रथम थे तो वह ऋषभदेव, और 23वां थे पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थकार कौन थे? तो वह थे जैन धर्म के तो महावीर। तो बढ़िया समझ लीजिएगा पहला जो थे वह थे कौन? तो ऋषभदेव थे। दूसरा जो थे तीसरा 23वां जो थे वह कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थकार, कुल तीर्थकार कितने हुए हैं? 24। और अंतिम तीर्थकार यानी 24वां तीर्थकार कौन हुए हैं? महावीर हुए हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया यानी पटना गया में जो पड़ता है, तो बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। उसके बाद अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। याद रखिए कहाँ है? उज्जैन।
16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो आप पढ़े भी होंगे। वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था मगध, जिसे आप वह पटना जो है ना, बाद में यह नामकरण हो गया, लेकिन पहले जो था वह कौन था, मगध था। जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इस बड़े बड़े बिंदुसार बड़े बड़े शासकों ने शासन किया था, और मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा शक्तिशाली था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा ध्यान से, बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, राजगिरी, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वह हुई थी कहाँ, राजगृह में हुई थी, यानी जिसे राजगीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ लीजिएगा, और यदि आपको फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल पे नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, मैं आपसे यही चाह रहा हूँ ना। उसके बाद जो है ना, एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा। और एग्जाम देने के बाद आप अच्छा तरीका से आप बहुत ज़्यादा नाम लोगे, गुरुकुल.com को दोस्तों को भी बताओगे, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। तो देखिएगा ध्यान से, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। कौन, गंगा पुत्र, याद रखिए, गंगा के पुत्र थे कौन, भीष्म। उसके बाद देखिए, प्राचीन महाकाव्य है तो कौन, महाभारत जो है वह प्राचीन महाकाव्य है। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, याद रहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद, याद रखिएगा कई वेद हो गया, 4। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह जो है 4 वेद होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अगला देखिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, वह क्या है कि देखिए, अगला क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश या काल के थे, जीवक वैद्य किस वंश या काल के थे, तो हर्यक वंश के थे। और उसके बाद त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो 4वीं शताब्दी में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, 4वीं शताब्दी में हुई थी। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य को कहा जाता है। चाणक्य भी है, लेकिन याद रखिएगा चाणक्य और कौटिल्य में आएगा तो आप मारिएगा कौटिल्य, ध्यान में रखिएगा। या दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, प्रभावती किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन, प्रभावती। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है वह किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो याद रखिएगा कबीर, किसके, तो यह कबीर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है, तो कबीर का किया गया है। तो यहाँ तक यह जो है ना 57 तक कंप्लीट हुआ। और याद रखिए, यह तीसरा और चौथा पार्ट है। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 1 और 2 पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद 5 और 6 पार्ट का मैं आपके तुरंत ही आपके लिए मैं लाने वाला हूं, इसलिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो किस तरह का लगा।